प्रयाग स्नान जाने की बाबा की इच्छा। एक बार गंगा दशहरा था। आज के दिन गंगा जमुना स्नान का बड़ा महत्व है। ब्रज में तो जमुना जी हैं, सब जमुना जी में स्नान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बड़ा मेला लगता है। आज जमुना जी पे मेला था। सब ब्रजवासी जमुना किनारे आके बड़ी श्रद्धा से स्नान कर रहे थे। भवानंद, यशोदा, रोहिणी, कृष्ण गाँव को लेके आए थे। वृषभानु कीर्ति से भी मिलन हुआ। राधा सखियों के संग आई थी। श्री दामा सुबल तो कृष्ण दाव से चिपक गए। उस वक्त नंदराय ने वृषभानु जी के पास बात निकाली, कुंभ मेला आ रहा है, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, वहां स्नान करने जाना चाहिए। वृषभानु ने कहा ठीक है, कार्यक्रम बनाओ, हम तैयार हैं। श्री कृष्ण उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, इन ब्रजवासियों को ब्रज में सभी तीर्थों के विद्यमान होने का ज्ञान नहीं है, अतः मुझे ये बात प्रकाश में लानी चाहिए। उनके ऐसे चिंतन से उनकी अचिंत्य महालीला शक्ति ने तीर्थराज प्रयाग को वृंदावन आने की खबर पहुंचाई। तीर्थराज प्रयाग बड़े प्रसन्न हुए। आज प्रभु ने मुझे अपने धाम में सेवा देने के लिए अवसर दिया। और घोड़े के रूप में वृंदावन पुलिन पर प्रकट हुआ। यमुना पुलिन पर लोटपोट होने लगा। नंदराय, नंदरानी, वृषभानु कीर्ति आज ब्रजवासियों का ध्यान काले घोड़े पर पड़ा। यमुना पुलिन रेत पर लौटते घोड़े का रंग काले से श्वेत हो गया। यह देख सब सोचने लगे, इसका रहस्य क्या है। उनके ऐसा सोचते घोड़ा एक देवता का रूप लेकर कहने लगा, हे नंद महाराज, वृषभानु महाराज, मैं प्रयागराज हूं। पापी लोगों ने मेरे में स्नान करने से उनके पाप से मेरा रंग काला हो गया। सब पापों से मुक्ति हेतु मैं यमुना पुलिन पे लोटपोट खाता हूं। ब्रजरज के प्रभाव से मेरी पापों से मुक्ति हो जाती है, जिससे मेरा रंग श्वेत हो जाता है। इतना कहते ही ना सुंदर पुरुष था ना घोड़ा। प्रयागराज की ऐसी बातें सुन के श्री नंदराय वृषभानु जी सोचने लगे, तो फिर हमारा प्रयाग जाने से क्या प्रयोजन है। वे जब स्वयं ही पापों से मुक्ति हेतु ब्रज में लोटपोट खाते हैं, इसलिए हम भी प्रयाग में जाके यहाँ पुलिन में ही लोटपोट खाएंगे। उसी दिन से सारे ब्रजवासी जमुना पुलिन में ब्रजरंग में लोटपोट खाने लगे। उनके यहाँ ऐसा करने के कारण ही आज भी लोग जमुना पुलिन के रज में पापों से मुक्ति एवं प्रेम भक्ति प्राप्ति हेतु लोटपोट होते हैं। अघासुर मोक्ष। प्रात काल दो भाई जागे, मुख धोयो दो अपने हाथे, सखन सहित सुंदर सुखदाई, कियो कलेऊ कछु दो भाई, गैयन ले बन चले ग्वाला, संग चले मोहन सुख धामा। प्रत्येक ग्वाल के बछड़े 1000 से कम न थे, किंतु श्री कृष्ण और दाऊ के बछड़े कई हजार थे। सबके बछड़े संग मिलकर झुंड में चलते थे। प्रत्येक बालक कुछ न कुछ वाद्य बजाता था। वे परस्पर एक दूसरे का बेत या बेणु हंसी हंसी में चुरा के एक दूसरे को दे देते, और यदि उसे मालूम हो जाता तो बालक उसे किसी दूसरे बालक के पास दूर फेंक देता। वह बेणु या बेंत हंसकर तब लौटा जाते जब उसका अधिकारी बालक रोने लगता। यह प्रणय का आनंद था। जब कभी चलते चलते श्री कृष्ण मन की शोभा देखने दूर चले जाते हैं, तब ग्वाल बाल भगवान को छूने के लिए दौड़ते हैं। जो उन्हें छूता वह गर्व से ही कहता कि पहले मैंने छुआ।
ऐसे ही नाना क्रीड़ाएं करते चले। कोई श्रृंगी हो जाता, कोई भंवरों के साथ गाता, कोई उड़ते पक्षियों की छाया के साथ उड़ता, कोई मेढकों के साथ कूदता, कोई बंदरों के साथ खो खो कर पेड़ पे चढ़ जाता। कुछ एक दूसरे की छाया देख के हंसते। कृष्ण कहते, देखो भैया, छाया में इनकी सूरत कैसी बनी है, नाक के ऊपर मुंह बना है। ऐसे विविध क्रीड़ाएं भगवान अपने सखाओं के संग कर रहे थे, जिनकी चरण धूलि सैकड़ों जन्मों के साधनों द्वारा योगियों को दुर्लभ है। वे साक्षात भगवान ही नेत्र गोचर हों, जिसके सामने उपस्थित हो, इससे बढ़ के ब्रजवासियों का भाग्य और क्या होगा। ब्रज परिक्रमा में पसौली गांव आता है, उसके सपौली, अघवन, सर्पस्थली ये अन्य नाम भी हैं। आज इस स्थान पर श्री कृष्ण और सखा बछड़े चराने आए हैं। तहाँ अघासुर वन में आयो, कंसराज करि कोप पठायो। ताके एक बहन द्वय भैया, मारे प्रथमई कुंवर कन्हैया। एक पूतना जो ब्रज आई, वत्सासुर रुबक दो भाई। तिनको बैर असुर उर धारी, किया गर्व मन में अति भारी। आज राज को कारज कीजे, और बैर भाइन को लीजे। गिरि समान अजगर तनधारी, पर्यो असुर मग बदन पसारी। उसका मुख गुफा के समान लंबा था, पर्वत के शिखर के समान दांत, लंबी चौड़ी सड़क के समान गद्दे जैसी जिह्वा थी, आंधी के समान सांस तथा अंगारे उगलते उसके नेत्र। उसका एक ओट आकाश में, दूसरा पृथ्वी से सट रहा था। सघन नदी रची मुख माही, माया कच पहचानत नाही। उसने मुख में नदी, बाग, पर्वत, निकुंज सब रचे। बाग में फल फूल लटक रहे थे, पक्षी विचित्र विचित्र आवाज कर रहे थे। उसी रास्ते से नंदलाल और सखाजन निकले। हरि अंतर्यामी जिय जानी, कपट रूप यह खल अभिमानी। यासो आज तुरत संहारो, असुर मार भूभार उतारो। प्रथम ग्वालों ने इसे वन की शोभा समझी, कहने लगे, कल ही तो ये गुफाएं आनी थी, आज कहाँ से आ गई? क्या ब्रज में कोई नई जगह है? चलो, घास कितनी बढ़िया है, बछड़ों का पेट भर जाएगा। किसी को आंधी जैसी श्वास का ज्ञान हुआ तो अरे ये तो अजगर लगता है, देखो सांस लेने की आवाज आती। कहीं दैत्य तो नहीं माया फैला के लेटा है? कुछ हंसने लगे, देखो देखो इस पगले को अजगर लगता है। अरे अजगर के मुख में क्या बाग बगीचे होते हैं? और अगर दैत्य है तो हमें डर नहीं, कृष्ण उसे चुटकी बजाते ही मार देगा। यह बोलते हुए सब गुफा में प्रवेश कर गए। दाऊ जी के भैया किशन कन्हैया, राक्षस मरैया किशन कन्हैया। है रखवैया किशन कन्हैया, दाऊ जी के भैया किशन कन्हैया। श्री कृष्ण उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु उनकी लीला शक्ति की इच्छा से सबके सब सर्प के श्वास लेते ही खींच के बछड़ों सहित अघासुर के मुख में चले गए। केवल श्री कृष्ण ही बाहर रह गए। कान्हा असुर को देख के पहचान के मुस्कुरा रहे थे। अघासुर सोचने लगा, सब तो आ गए मगर जिसको मारने आया था वो नहीं आया। थोड़ी देर राह देखता रहा, भगवान नहीं घुसे तो सोचा सखा और बछड़े इन्हें प्यारे हैं, मैं मुख बंद करने लगूं तो जरूर घुसेंगे। अघासुर ने अपना मुख बंद करना शुरू किया। थोड़ा सा मुख खुला था, ग्वाले बछड़े घबराए। अभी उजाला था, अंधेरा कैसे होने लगा? अरे ये गुफा का दरवाजा छोटा कैसे हो गया? सखा कहने लगे, तो मैं पहले ही कहता था राक्षस से, मेरी नहीं सुनी, मुझे पागल कहते थे। सब सखा कहने लगे, लेकिन अब बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो सांस लेने की तकलीफ हो रही है। कृष्ण कहाँ है? दूसरे सखा कहते हैं, वो तो बाहर है। अति कुलाए उठे तह ग्वाला, गाय बच्च सब विकल बिहाला। गलती करी हमने यहाँ आई, त्राही त्राही घन श्याम कन्हाई। सबके प्राण गए एहि बारा, तुम बिन कौन उबार निहारा। श्रवण सुनद प्रभु आरत बानी, भय दुखी दौर चिंता आनी। दीन बंधु भक्तन सुखदाई, बैठे आप अघा मुख माही।
अघासुर अति हर्षाई, लिए होठ सो होठ लगाई। ये देख भय से मेघों में छिपे देवगण, गंधर्व मुनि सब घबराए, हाहाकार करते चिल्ला उठे। कंस के गुप्तचर राक्षस बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण ने देखा सखा बछड़े श्वास न मिलने से मूर्छित है। विराट स्वरूप धारण करके राक्षस का 10वां द्वार फाड़ दिया। राक्षस का मुख खुल गया। वैसे अजगर का जबड़ा एक बार बंद हो जाए तो कोई खुला नहीं सकता, केवल भगवान के सिवा। राक्षस त्राहि माम पाहि माम करके पुकारने लगा, तड़पने लगा। उसकी प्राणवायु रुक गई और घबरा के नेत्र पलट गए। उसके शरीर से दिव्य ज्योति ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल के आकाश में स्थित हुई और भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से ग्वाल बालों को, बछड़ों को जीवित किया। सबको होश आया। अजगर का जबड़ा फटा। कृष्ण को पास में देखा। सब हर्षित होकर नाचते हुए निकलने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह देख के देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ऋषि महर्षि सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदि जय जयकार की ध्वनि करके श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। अघासुर की जो बाहर थी सबके देखते दिव्य रूप धारण करके देवता बने स्तुति करके स्वर्ग चली गई। यह अघासुर के भाग्य की सब प्रशंसा करने लगे। प्रभु कितने करुणामय है, पापी को भी मुक्त किया। जहां देवों की जय जयकार से आकाश मंडल गूंज उठा, उस स्थान का नाम जयत पड़ा। ब्रज में दूर दूर तक आकाश से जय हो, श्री कृष्ण की जय हो इत्यादि वाणी ब्रजवासियों को सुनाई दी। सबने सोचा आज जरूर विशेष लीला हुई है। ये ध्वनि लीला शक्ति की इच्छा से दूर ब्रह्मलोक तक पहुंची। ब्रह्मा जी को पता चला ब्रज के श्री कृष्ण ने पापी अघासुर को मोक्ष दे दिया। प्रभु की लीला शक्ति ने ब्रह्मा जी का ज्ञान भुला दिया कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ग्वाले बन के ब्रज में लीला कर रहे हैं, वो भी देखने आए। अजगर का सूखा चर्म वृंदावन में चिरकाल तक ग्वाल वालों की क्रीड़ा गुफा के रूप में परिणित हो गया। ये भगवान की कुमार अवस्था की लीला थी जो बालकों ने 1 वर्ष बाद ब्रज में आके कही। भागवत जी में राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान 1 साल तक और ये ग्वाल बाल कहाँ रहे, इसमें कुछ अवश्य रहस्य होगा, कृपा करके आप इसका कारण बताएं। अघासुर कौन था, उसका भी पूर्वजन्म बताएं। अघासुर का पूर्वजन्म अघ यानी पाप, असु यानी प्राण, जिसके प्राण पाप में रमते हैं वही अघासुर है। यह पूर्वजन्म में शंखासुर का पुत्र था। वह इतना सुंदर था कि दूसरा कामदेव प्रतीत होता था। एक समय मल्याचल पर जाते हुए 8 जगह से टेढ़े कुरूप अष्टावक्र ऋषि को देख के बड़े जोर से हंसा और बोल पड़ा, ओहो इतनी मतवाली चाल। ये सुन के मुनि ने श्राप दिया, अरे दुर्मते, तू मेरा टेढ़ा पंचभौतिक शरीर देख के हंस रहा है, आकृति देख रहा है, मेरी कृति नहीं देख रहा। तेरी आकृति सुंदर है पर तेरे कर्म गति और कृति टेढ़ी है। जा तू सैकड़ों जगह से टेढ़ा हो जा, शतवक्रोपि भव, तो टेढ़ी गति वाला अजगर बन जा। वो राक्षस पुत्र चरणों में गिरा। मुनि का क्रोध क्षण भर का और मंगलकारी होता है। क्षमा मांगने पे बोले, जिस समय कोटि काम से सुंदर भगवान श्री कृष्ण तेरे उदर में प्रवेश करेंगे उस समय तेरी सर्प योनि से मुक्ति होगी। कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्णस्तु तवोदरे यदा गच्छेत सर्प रूपात् तदा मुक्तिर भविष्यत्। वही अघासुर का मोक्ष कर श्री कृष्ण सभी ग्वाल वत्सों को जमुना के तटबंसी तट पे लाए और बोले, देखो तो सही यह तट कैसा रमणीय है। हम लोगों के लिए खेलने योग्य संपूर्ण सामग्री भी यहाँ है। यहाँ गद्दे के समान बड़ी कोमल और स्वच्छ बालू है। वृक्षों पर बैठे पक्षी भ्रमर अपने कलरव और गुंजार द्वारा हमारा स्वागत कर रहे हैं। मेरा विचार है कि आज हम सब यहाँ भोजन करें। दिन चढ़ गया है, हमें भी भूख लगी है। बछड़े भी समीप में जल पी के धीरे धीरे घास चरे। ग्वाल वाल बोले, हाँ भैया ठीक है। इतना कह के उन सबने बछड़ों को जल पिला के हरी हरी घास में छोड़ दिया और वो गांव बसई बना।